अच्छा भाई, अब एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करनी है और एक्सरसाइज 12.3 से पहले दो डेफिनेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो उसके हवाले से मैं सबसे पहले एक पॉइंट ले रहा हूँ, उसका नाम है जी ओ। इससे हम एक रे लेंगे, हॉरिजॉन्टल रे, और इसको नाम देते हैं इस रे को ए का। ये ओ ए एक हॉरिजॉन्टल रे। अब हम दो पॉइंट ले लेते हैं, इधर से एक पॉइंट ले लेते हैं इधर, ये बी, ये ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक इस तरफ ले लेते हैं, नीचे की तरफ सी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखे या ना लिखे, ठीक है। अब ये इसको मिलाएंगे ओ से, इसी तरीके से इसको भी मिलाएंगे ओ से। अब क्योंकि आपने एंगल की डेफिनेशन, मैंने चैप्टर नंबर 9 में शुरू में एंगल की डेफिनेशन बताई थी कि उसके लिए टू रेज की जरूरत होती है। अब जैसे कि इधर एक दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। एंगल के लिए दो रे की जरूरत होती है। जैसे कि ये इस एंगल को कहें तो एक ओ ए एक रे है, एक ओ सी एक रे। हॉरिजॉन्टल रे इस तरह होती है, ये सम एंगल इधर बन रहा है। तो अब ये दो एंगल बन रहे हैं, इनमें से एक एंगल जो है उसकी अगर रोटेशन में इस तरह शो कर दें और इसकी रोटेशन को इस तरह शो कर दें, ठीक है। तो अब देखें, जब ओ ए से बी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हम अपनी आई को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ओ ए से बी ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे तो एंगल बनाने के लिए हम अपनी आई रेज करेंगे अबव द हॉरिजॉन्टल रे। तो फिर ये हमारे पास एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल रे से हम आई को मतलब कि उससे ऊपर एंगल बनाएंगे, ठीक है, अपनी आई रेज करेंगे ऊपर की तरफ, तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी तरीके से अगर सी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो अब क्या करेंगे, ओ ए एक हॉरिजॉन्टल रे है, इससे हमें नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो ये जब नीचे की तरफ देखना पड़ेगा तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो मैं ये दोबारा इसको मैं अब लिख रहा हूं स्टेटमेंट के हवाले से कि ओ ए बी हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। अब बी एंड सी बी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ओ बी एंड ओ सी बी टू रेज, ये भी जैसे ये एक रे है हॉरिजॉन्टल, ये भी एक दो रेज है। अब इसके हिसाब से एंगल एक बन रहा है हमारे पास एंगल, अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है। और ये वाला एंगल ये क्या है हमारे पास, ये है जी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्योंकि जहां एंगल बन रहा होता है उसको जो मिड में रखेंगे जहां एंगल बन रहा है, और उसके सिरों को पहले या आखिर में लिखेंगे। ये एंगल ओ है लेकिन ए और बी उसके बाजू है, ए और बी, ठीक है। इसी तरीके से एंगल सी ओ ए, या इस तरह ज़ाहिर करेंगे ए ओ सी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इस तरीके से ये डेफिनेशन होगी। देखेंगे अब 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। A vertical pole is 8 meter high and length of its shadow is 6 meter. शैडो की लेंथ जो है वो 6 मीटर है और वर्टिकल पोल जो है वो 8 मीटर हाई है। और आगे है
व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन लेंगे। वर्टिकल लाइन इस तरह लेते हैं, बिल्कुल 90 के एंगल के हिसाब से। अगर हॉरिजॉन्टल के हिसाब से 90 के एंगल पर आए, वो लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन। अब इसकी मतलब कि हाइट कितनी है, 8 मीटर। फिर इसके बाद जाहिर है कि शैडो जो है वो ये इस तरफ बढ़ाएंगे, वो नीचे की तरफ होगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, ये 6 मीटर, ये शैडो होगा। अब फिर हम इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, जैसे ये मिलाया, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल आ गया। अब आगे हमने एंगल को भी ज़ाहिर करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इधर जो है ये हम इसको इधर सन को ज़ाहिर कर देते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरफ बढ़ेगा, शैडो के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंगल तो 90 है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मैंने कहा कि ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। तो ये है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम नाम देंगे इसके वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं, अमूमन हम देते हैं ए का, ताकि ये एंगल हम शो कर सकें अल्फा। इसको हम नाम देते हैं सी का, इसको नाम देते हैं हम बी का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये लेंथ भी है, ये लेंथ भी है, और ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे यही वर्क जो हमने फिग बनाया, क्या लिखेंगे, लेट एंगल, कौन सा एंगल है, एंगल जिसको वैसे ए का नाम दे रहे हैं, यानी BAC, एंगल BAC इक्वल अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल BAC है। ठीक है, उसके बाद फिर AC किसके बराबर है, AC इक्वल टू 6 मीटर फिट के हिसाब से। BC किसके बराबर है, इक्वल टू 8 मीटर। एंगल का हवाला भी दे दिया, ये लेंथ भी बताई, ये लेंथ भी बताई। अब एंगल जैसे मालूम करेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जी कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। तो इस ट्रायंगल के मुताबिक हमारे पास एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्योंकि 90 के साथ जो एंगल हम जाहिर करते हैं वो होता है बेस। ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 के सामने वाली साइड ये होती है हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है वो दरअसल 10 पर लगता है फार्मूला उस पर। तो फार्मूला लगाएंगे, यूं लिखेंगे, इन ट्राइंगल जो कि राइट ट्राइंगल है, वो कौन सी है, ABC, उसमें tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस, जिसको यूं भी लिख सकते हो कि BC ओवर AC। BC परपेंडिकुलर है, AC क्या है, बेस है। तो tan अल्फा इक्वल टू BC की कीमत है 8 और AC बेस की कीमत है 6। अब आगे हम यूं करेंगे, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 8 ओवर 6, क्योंकि ये कीमत इधर 10 है, 10 को दूसरी तरफ ले जाएं, सिर्फ अल्फा इधर रहने दें, तो वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। अब हम कैलकुलेटर के जरिए tan इनवर्स दबाएंगे, फिर उसके बाद 8 डिवाइड 6, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ताकि ये इशू ना बने, ये ऐसे ब्रैकेट में। तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, वो तकरीबन आ जाएगा 53 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, इस तरीके से ये हाल होगा। देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट पहले समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, लिखा है ए मैन 18 डेसीमीटर टॉल observe that the angle of elevation of the top of a tree, ठीक है, at a distance of 12 meter from him is 32 degree. What is the height of tree? तो देखिए, सबसे पहले क्या डाटा दिया हुआ है कि मैन की जो हाइट है वो 18 डेसीमीटर है। 18 डेसीमीटर का मतलब है कि 1.8 मीटर उसकी हाइट है, किसकी, मैन की। और उसके बाद फिर आगे बता रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री वो कितना है, 32 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 32 डिग्री। मैन की हाइट कितनी दी हुई है, 18 डेसीमीटर, जिसको मीटर में चेंज करें तो 1.8 मीटर हो जाएगी। अब इसके बाद फिर
ये जिसकी हाइट यानी ट्री की हाइट मालूम करनी है, आखिर में ये दिया हुआ है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट मालूम करनी है। वो जो ट्री है वो कितना दूर है, ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, किससे, मैन से। तो अब सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे उसके हवाले से। फॉर एग्जांपल ये एक फर्जी लाइन लगा रहे हैं, ये जो हाइट है ये मैन की हाइट है और ये है जी हमारे पास 18 डेसीमीटर, ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है। अब इसके बाद फिर थोड़ी सी दूरी पर, अगरचे ये लेंथ मैंने थोड़ी सी ली है लेकिन ये लेंथ जो है किस चीज को काउंट करेगी, 12 मीटर, ठीक है, क्योंकि ट्री जो है वो मैन से कितना दूर है, 12 मीटर। अब ट्री की हाइट जिसको मालूम करना है वो भी जाहिर है वो वर्टिकल होगी, वो कुछ ज्यादा ले लेते हैं मैन की हाइट से। अब हमारे पास ऐसा है कि ये करेंगे कि ये जो लाइन है ये 12 मीटर वाली लाइन, ये ऊपर भी जहां पर मैन की हाइट खत्म हो रही है यानी कि उसके सर के हिसाब से उसकी सिमत में पैरेलल लेंगे, ये लाइन की पैरेलल लाइन इधर लेनी है, ये मैंने डॉटेड से शो कर दी, ये अब हमारा एक मतलब कि एक्स्ट्रा वर्क है। अब आगे हम यूं करेंगे कि इससे, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो कहां से किससे बन रहा है, वो टॉप ऑफ ए ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इट, उससे, उस आदमी से बन रहा है, ठीक है। वो ऊपर की तरफ देखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो वो इधर से नहीं बन रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन उससे बन रहा है, ठीक है, उसकी टॉप से बनाएंगे तो वो इस सेंट में आएगा कि अब एक हमें लाइन लेनी पड़ेगी, एक हाइपोटेन्यूस वाली लाइन लेनी पड़ेगी और इधर एंगल शो होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसको हम नाम देते हैं अमूमन अल्फा। जैसे इसको नाम दिया अल्फा का, तो इसका मतलब है इस वर्टेक्स को ए का नाम दें, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं, इसको सी का नाम दे देते हैं, इसको डी का नाम दे देते हैं और इस दरमियान वाले को ई का नाम दे देते हैं। वैसे नाम देने में कोई हर्ज नहीं है, जैसे भी दें। बट अब देखें कि ये 12 मीटर है तो इसकी पैरेलल लाइन ये है, ये भी 12 मीटर है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से ये ए बी वाली, ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है जो मैन की हाइट है वो 18 डेसीमीटर है, तो ये सी हम फिर के हिसाब से देख रहे हैं, जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट ये है, तो ये भी क्या होगी 18 डेसीमीटर, ठीक। अब इसके बाद ये हाइट हमारे पास अभी नहीं है x, और हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री ये इधर से लेकर इधर तक है, ये हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, ये हमने मालूम कर। दूसरे लफ्जों में x मालूम करके उसमें 18 डेसीमीटर ऐड करेंगे, मैन की हाइट ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम इससे देखेंगे, ये एक हमारे पास राइट ट्राइंगल आ गई, तो राइट ट्राइंगल में इसमें देखें कि हमारे पास एंगल अल्फा जिसको नाम दिया है वो कितना है 32 डिग्री। अब अल्फा की बजाय ज्यादा बेहतर है कि अल्फा अंदर लिख दें, तो ये इसके साथ वो वैल्यू भी लिख सकते हैं 32 डिग्री, क्योंकि एंगल गिवन है। अब एंगल है, ये बेस हमारे पास दिया हुआ है, बेस का कैसे पता चला, क्योंकि इधर ये 90 का एंगल बन रहा है, 90 के साथ वाला जो एंगल हो वो बेस होता है। बेस की वैल्यू दी हुई है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें एक्स चाहिए। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए जब आपके पास परपेंडिकुलर और रेशियो बनानी हो परपेंडिकुलर और बेस की, तो हमें फार्मूला किस चीज की जरूरत पड़ती है, टेन की। तो टेन का फार्मूला लगाएंगे, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x और बेस क्या है 12। अच्छा, अब टेन अल्फा वैल्यू क्या है 32 डिग्री, तो ये हमारे पास x ओवर 12 टेन 32 डिग्री, इसको 12 ये इधर डिवाइड है इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई इक्वल टू x। अब कैलकुलेटर से हम ये करेंगे कि टेन 32 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये वैल्यू तकरीबन इसका आंसर आ जाता है
कैलकुलेटर से अगर मालूम करेंगे 7.49 मीटर, ठीक है। और ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये जो 18 डेसीमीटर लिखा हुआ है, इधर आप ये लिख सकते हैं ऊपर 18 डेसीमीटर इक्वल टू 1.8 मीटर, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का वो मीटर है ना कि डेसीमीटर है। तो हमें चेंज करना पड़ता है कि 18 डेसीमीटर 1.8 मीटर, क्योंकि 10 डेसीमीटर का 1 मीटर होता है, तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री। जी, हाइट ऑफ ट्री, जाहिर है कि वो इतनी हाइट नहीं है, ये भी इंक्लूड करेंगे, तो क्या होगी वो, यानी x प्लस 1.8 जो मैन की हाइट है, x की वैल्यू क्या मालूम की है 7.49, इसमें ऐड कर देंगे 1.8, तो ये आ जाएगा 9.29 मीटर। ये है जी हाइट ऑफ ट्री। इस तरह इक्वेशन देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी स्टेटमेंट देखें, एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ 80 मीटर हाई। तो सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ये क्लिफ की हाइट को यानी ज़ाहिर कर रही है, वो कितनी है 80 मीटर। अब सीढ़ी के नाम बाद में देंगे जब राइट ट्रायंगल बन जाएगी। अब इसके बाद आगे कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज 12 डिग्री। तो सबसे पहले अब आगे हम पोजीशन बनाएंगे बोट, वो जाहिर है कि कुछ फासले पर, तो फॉर एग्जांपल बोट की पोजीशन ये है। तो अब इधर से हम ऐसे करेंगे कि इसको इसके साथ मिला लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से, फिर इसी को इसकी टॉप ऑफ क्लिफ यानी इसकी टॉप से भी मिला देंगे, इस तरह ये राइट ट्रायंगल आगे। अब आगे देखते जाएं कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है वो इस तरह से नहीं बनना। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है कि क्लिफ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाएंगे वो नीचे की तरफ आएगा, तो उसके लिए अब इस चोटी से बनाना पड़ेगा एंगल। वो कैसे बनेगा कि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करनी पड़ेगी उसकी टॉप से, फिर ये एंगल उसकी रोटेशन को नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। ये एंगल जो है हमारे पास 12 डिग्री है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। फिर एक मैथमेटिकल असूल है कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, इस वजह से ये भी 12 डिग्री हो। कोई भी मतलब कि ट्रायंगल में एक एंगल अंदर बना हुआ है, उसी लाइन में दूसरी तरफ बाहर एंगल बनाओ, यानी ऐसे बना हुआ एक एंगल इधर एक एंगल इधर, ठीक है, ये इनको मुबादला एंगल कहते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इससे ये एंगल इधर शो करेंगे हम, जब तक ये यानी कि लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर ज़ाहिर नहीं करेंगे, उतने तक हमारा क्वेश्चन मुकम्मल नहीं है। अब आगे क्या कहता है, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम क्लिफ, यानी ये जो बोट है, ये जो पोजीशन मैंने उसको नाम दे सकते हैं हम बी का या ए का, अमूमन इसको सी का नाम देते हैं, और इसको आप ए या बी का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इधर बी बोर्ड की पोजीशन को दिया है, तो क्लिफ से कितना दूर है, उसकी चोटी, यूं फासला नहीं काउंट करेंगे, फासला हम इस तरह लेते हैं हॉरिजॉन्टली, ये क्लिफ की ये तो हाइट है, क्लिफ इधर से उसकी बेस से हम बोर्ड की अगर पोजीशन देखें तो ये दरअसल एक्चुअल ये डिस्टेंस है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोबारा देख रहे हैं, हाउ फार इज द बोर्ड, बोर्ड की पोजीशन मैंने इधर लिख भी सकते हैं कि ये जी बोर्ड की पोजीशन है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बोर्ड जिसको बी का नाम दिया हुआ है, वो क्लिफ, क्लिफ की हाइट मैंने ये ली है, तो क्लिफ की बेस ये हमने मालूम करना है, ठीक है। सबसे अहम वर्क ये है कि आप फिग बना सकें, क्योंकि फिग हमने फर्जी बनानी है हेल्प के लिए ताकि हमारा क्वेश्चन हो सके। अब देखें कि हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंगल इधर शो किया हुआ है, इधर अंदर नहीं शो किया हुआ, तो ये हमारे पास जब भी 90 के साथ जो एंगल शो करे वो बेस हो जाए, तो दूसरी वैल्यू फिर ये क्या होगी परपेंडिकुलर, और 90 के साथ सामने वाला ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है परपेंडिकुलर की, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एंगल दिया हुआ है 12 डिग्री।
तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? टेन का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन 12 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AC, और बेस क्या है हमारे पास BC। इसकी वैल्यू लिखेंगे, AC की वैल्यू है 80, BC की वैल्यू मालूम करनी है 10 12 डिग्री। अब ये x जो है इधर डिवाइड है, इस तरफ इक्वेशन की दूसरी तरफ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये वैल्यू ऊपर है, ये डिवाइड में आ जाएगी। अब कैलकुलेटर से हमने ये 80 को डिवाइड करना है 10 12 के साथ, तो इसका आंसर आता है 376.37 मीटर। तो इस तरीके से हमने बोर्ड से डिस्टेंस, बोर्ड का और इसका क्लिफ का, इनके दरमियानी डिस्टेंस मालूम